नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आज आपका सनराइज नॉलेज वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आज हम आईटीआर के बारे में जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म क्या होता है। आईटीआर एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है जिसमें आयकर दाता अपनी सालाना आमदनी, बचत व निवेश का लिखित ब्यौरा सरकार को देता है। आईटीआर में एक वित्तीय वर्ष में आयकर दाता के द्वारा कमाई गई टैक्सेबल व टैक्स फ्री दोनों प्रकार की आमदनी की जानकारी देता है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो निश्चित समय सीमा में आईटीआर फाइल करना होता है। अगर आईटीआर नहीं करते तो पेनाल्टी के साथ साथ ब्याज भी देना पड़ता है। आईटीआर में निम्नलिखित डेटा अवेलेबल होता है: सालाना आमदनी, भुगतान किया गया टैक्स, बचत व निवेश की जानकारी, डोनेशन की जानकारी, विभिन्न प्रकार के बीमा एवं मेडिक्लेम्स एवं रिफंड की जानकारी। आईटीआर किसको फाइल करना चाहिए? देश के कानून के हिसाब से देखें तो आईटीआर हर कर्मचारी या व्यवसायी फर्म व कंपनी को करना चाहिए जिसकी की कमाई होती है। मौजूदा नियमानुसार यदि किसी भी की सालाना आय 2.5 लाख से कम है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। ऐसे लोग चाहें तो जीरो आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जीरो आईटीआर आपके रेगुलर इनकम का एक प्रूफ होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको टैक्स भरना है। आईटीआर फाइल करने के फायदे कुछ इस प्रकार हैं। यदि आपके पास पिछले 3 साल की आईटीआर रिसिप्ट है तो आपको बैंक से लोन आसानी से मिल सकता है। यदि आपको कोई व्यवसाय शुरू करना है या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो पिछले 3 से 5 वर्षों के आईटीआर की जरूरत पड़ती है। यदि वीजा के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और साथ में 3 से 5 वर्ष का आईटीआर रिसिप्ट भी देते हैं या तो आपको वीजा आसानी से मिल सकता है। यदि आपने ज़्यादा टैक्स भर दिया है या एम्प्लॉयर एवं बैंक के द्वारा ज़्यादा टीडीएस काट लिया जाता है तो आईटीआर भरने के बाद टैक्स रिफंड हो जाता है। 7 तरह के आईटीआर फॉर्म होता है जिसमें से आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। आईटीआर 1 या सहज, यह फॉर्म नौकरी पेशा व्यक्तियों जिनकी आय वेतन, पेंशन, ब्याज व एक मकान के रेंट से प्राप्त होती है और यदि कृषि से आमदनी है तो 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तथा एक वित्त वर्ष की कुल आय 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो, उस व्यक्ति को आईटीआर 1 फाइल करना होता है। हम लोगों में से ज़्यादातर इसी कैटेगरी में आते हैं। आईटीआर 2, जो व्यक्ति नौकरी पेशा है तथा उसकी आय वेतन, पेंशन, ब्याज व एक से अधिक मकान के किराए से होती है, इसके अलावा डिविडेंड, लॉटरी, गैम्बलिंग इत्यादि से प्राप्त हो या कि उसकी आय 50 लाख से अधिक हो, वह व्यक्ति आईटीआर 2 फाइल करता है। आईटीआर 3, किसी फर्म या बिजनेस पार्टनर जिसकी कमाई बिजनेस के प्रॉफिट से होती है तथा जिसकी आय 50 लाख से अधिक है वह इस फॉर्म को भरते हैं। आईटीआर 4 या सुगम, सभी प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर, वकील, सीए या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ साथ प्रोफेशनल इनकम हो उन्हें यह फॉर्म भरना होता है। आईटीआर 4S, यह उन प्रोफेशनल लोगों के लिए है जिनकी आय प्रोफेशनल के साथ साथ एक से अधिक मकान के रेंट से, खेती की आय 5,000 से अधिक व अन्य कमीशन से हो रही हो तथा कुल आय 50 लाख से अधिक हो, वह व्यक्ति आईटीआर 4S फॉर्म को अप्लाई करते हैं। आईटीआर 5, यह पार्टनरशिप फर्म के लिए होता है। आईटीआर 6, यह फॉर्म खासकर कंपनियों के लिए डिजाइन किया गया है। आईटीआर 7, यह फॉर्म ट्रस्ट के लिए है जो कि चैरिटी करते हैं तथा ट्रस्ट चलाते हैं, उसे ट्रस्ट के नाम पर आईटीआर फाइल करना होता है तो वह व्यक्ति आईटीआर 7 को अप्लाई करते हैं। आईटीआर व उससे संबंधित आय के स्रोत, देखिए इसमें आईटीआर सभी आईटीआर शो किया गया है। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है वो यहाँ पे देखिए, कौन एप्लीकेबल है।
सैलरी से इनकम होती है वो अप्लीकेबल किसमें, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है वो, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेंस, अदर सोर्सेस एक्सेप्ट इनकम जो कि एग्रीकल्चर से होता है, लॉटरी इनकम, फॉरेन एसेट जो कि विदेशों से कमाई करता है, और कैरी फॉरवर्ड लॉस यानी कि आपका लॉस होता है तो कंसीडर किया जाता है कि नहीं। ये सब चीजें देखिए। ITR 1 इंडिविजुअल जो या कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वो भर सकते हैं, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, सैलरी से इनकम है यस, हाउस प्रॉपर्टी यस बट 1 हाउस ओनली, बिजनेस से आता है इनकम तो आप इसको नहीं भर सकते, कैपिटल गेन से आता है तो भी ये फॉर्म नहीं भर सकते। इसी तरह अदर सोर्सेस से यदि इनकम है तो भर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, लॉटरी से नो, फॉरेन एसेट नो, कैरी फॉरवर्ड लॉस नो। तो ये चीजें ऐसे तरह ITR 2 सबके लिए एलिजिबल है, सिर्फ बिजनेस से इनकम होता है उसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। इसीलिए जो ITR जो सैलरीड पर्सन होते हैं ITR 1 खासकर भरते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन आ जाती है जैसे हाउस प्रॉपर्टी 1 से अधिक है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अधिक है, लॉटरी वगैरह से इनकम हुई है तो वो ITR 1 को नहीं भर सकते, उस लोग ITR 2 भरते हैं। तथा 50 लाख से अधिक इनकम होती है वो भी ITR 2 भरता है। इसी तरह ITR 4 या सुगम भी बोलते हैं इसको भी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए होता है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। ये सैलरी से प्राप्त करते हैं वो भी भर सकता है, हाउस प्रॉपर्टी 1 होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस प्रिस्क्राइब बिजनेस से इनकम हो सकती है, कैपिटल गेंस नहीं एक्सेप्ट किया जाता, अदर सोर्सेस एग्रीकल्चर 5,000 से कम, ठीक है। ये चीजें ये लोग भर सकते हैं। अब जो ITR 4 नहीं भर सकते, जैसे जो ITR 1 नहीं भर सकते वो 2 भरते, इसी तरह जो ITR 4 नहीं भर सकते वो ITR 3 भरते हैं। तो इसमें सभी तरह के इनकम कंसीडर कर लिया जाता है। इसी तरह ITR 5 जो होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए होता है, उनकी एलिजिबिलिटी ये दिया है। ITR 6 कंपनी के लिए होता है, ITR 7 ट्रस्ट के लिए होता है। ये सब कंडीशंस इसमें दिए हैं, किस किस कंडीशन में आप भर सकते हैं। ये टेबल को आप पॉज करके पूरी तरह से देख सकते हैं आप किसके किसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन सी इनकम है तो कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, इसमें पूरा डिटेल्स दिया गया है। ITR जब भी फाइल करते हैं तो उसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी होते हैं जिनकी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। पैन कार्ड की संख्या जरूरी है आपको ITR भरने के लिए, आधार कार्ड संख्या ये भी जरूरी होता है। फॉर्म 16 जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए फॉर्म 16 मिलता है, उसमें पूरा TDS वगैरह की जानकारी होती है और आपके इनकम की जानकारी होती है, तो इसके अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला TDS संबंधित जानकारी, यदि आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो TDS जहां से जिस सोर्स से कटता है वो उसकी जानकारी होनी चाहिए, या कि आप फॉर्म 26A डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें TDS की पूरी तरह की जानकारी होता है जो आपके पैन कार्ड से लिंक होता है। इसी तरह से बचत व निवेश की जानकारी, यदि आप इनकम टैक्स में कुछ छूट का दावा करना चाहते हैं, होम लोन्स और इंश्योरेंस संबंधित दस्तावेज जिसमें कि आपको कई तरह के टैक्स एक्सेम्पशन मिलते हैं, बैंक या डाकघरों से जो ब्याज मिलता है उसकी भी जानकारी आपको देनी पड़ती है यहाँ पे। और फाइनली ई-वेरिफिकेशन यदि आपको करना है तो नेट बैंकिंग मोबाइल रजिस्टर्ड आधार होना चाहिए, आधार कार्ड, जिसके कि आप OTP के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकें। और यदि इस ई-वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको ITR फिल करने के बाद बेंगलोर इनकम टैक्स ऑफिस भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, अन्यथा आपको इसका वेरिफिकेशन के लिए आपको बेंगलुरु भेजना पड़ेगा। कुछ बेसिक्स टर्म्स जैसे फाइनेंशियल ईयर वह वर्ष होता है जिस वर्ष में हमारी आमदनी होती है, जैसे कि अभी जो हम ITR भर रहे हैं वह फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए है, तथा अभी जिस वित्तीय वर्ष में भर रहे हैं अर्थात 2020-21 इस वर्ष को असेसमेंट ईयर 2020-21 कहा जाएगा। हम यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर उसके अगला वाला वित्त वर्ष होता है। ITR भरने की कुछ तारीखें होती हैं, जैसे कि 31 जुलाई जो लास्ट डेट होता है वो सामान्य लोगों के लिए होता है, जैसे व्यक्तिगत जो भरना चाहता है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं वो भरना चाहते हैं तो उनके भरने के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट होता है। लेकिन
अभी कोरोना महामारी के कारण इसकी अवधि बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है तथा बचत व निवेश की जानकारी भी आप 30 जून तक दे सकते हैं, जो कि पहले 21 मार्च तक हुआ करता था। 30 दिसंबर तक वे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके लिए ऑडिटिंग की जरूरत होती, जैसे कि कंपनी या फर्म या कि वर्किंग पार्टनर होते हैं, वो उनकी ऑडिटिंग होती है। इसके बाद वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उनके लिए 30 दिसंबर तक होता है। और 30 नवंबर तक वे कंपनी या बिजनेसमैन होते हैं जो कि विदेशों से लेन देन करते हैं या कि उनकी आमदनी फॉरेन असेट विदेशों में भी हैं, तो वे 30 नवंबर तक ITR भर सकते हैं। यह एक जनरली शेड्यूल्ड होता है जिसमें आपको ITR भरना होता है। कभी भी इसमें फेरबदल होता है तो आपको वित्त मंत्री द्वारा उसका डिसीजन लिया जाता है। यदि किसी को भी किसी प्रकार की ITR फाइल से संबंधित क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जल्द ही जवाब देंगे। धन्यवाद।